झारखंड में युवाओं का आंदोलन खत्म होता हुआ नजर आया था, लेकिन फिर से एक बार हाईकोर्ट के स्टे लगाने के फैसले के बाद राज्य में युवाओं का आंदोलन फिर से शुरू हुआ है। इसी कड़ी में कल पूरे राज्य में 24 जिलों में छात्रों के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसके बाद जिस तरह से पुलिस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं से छात्रों की झड़प हुई, लाठीचार्ज हुए, उसके बाद अब राज्य में सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां छात्रों को सत्ताधारी दल ये बताते हैं कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, कोचिंग माफिया हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। सीबीआई जांच का आदेश नहीं देना, कोर्ट में मजबूती से छात्रों के हित में पक्ष नहीं रखना, ये जरूर बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। अब ऐसे में आज जेएमएम के तरफ से भी पलटवार हुआ। जेएमएम के कोटे से मंत्री, जेएमएम कोटे के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक अनंत देव प्रताप आज जेएमएम कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष राज्य में अशांति फैलाना चाहती है, लेकिन हम छात्रों से अपील करते हैं कि उसके मांगों के साथ सरकार है, उनकी सभी समस्याओं का निदान सरकार ही करेगी। ऐसे में विपक्ष के बहकावे में ना आए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश ठाकुर और अनंत देव प्रताप। किसी भी हद तक जा सकते और निर्णय भी आपने देखा होगा कि आंदोलन शुरू होने के पहले ही सीआईडी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सीआईडी जांच जितनी त्वरित गति से अपने मुकाम पर पहुंच रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। और जो लोग इस छात्र आंदोलन की आड़ में, जिनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है, इस राज्य में तो कहीं कोई जनाधार नहीं है, अब पूरे देश में भी इनकी नींव हिल गई है। तो जो लोग बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब 2020 परीक्षाएं रद्द की गई, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द की गई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 11वीं से 13वीं की जेपीएससी की परीक्षा रद्द की, सीटीपीओ की परीक्षा रद्द कर दी, और जो फूड सेफ्टी अफसर की परीक्षा थी वो रद्द कर दी। सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया जो टीडीपीएल के द्वारा जितनी परीक्षाएं ली गई थी। और छात्रों में भी एक खुशी की लहर दौड़ी कि उनको उनका हक अधिकार अब आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ये जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी नोटबंदी करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकती, उन्हें लगा कि हमारे हाथ से बहुत बड़ा हथियार निकल गया। और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो वैसे लोग जो इस आंदोलन की आड़ में छात्रों को ब्लैकमेल कर रहे थे, चंदाखोरी कर रहे थे, जिनको आगे बढ़ाया गया था, उनका नाम मैंने नहीं लेना चाहता, उनको जगह जगह जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो उनको फिर से उन्हें तैयार किया गया कि इस आंदोलन को बंद नहीं होने देना है। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय में भी जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो लोग कह रहे हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता वहां सरकार की तरफ से नहीं पेश हुए, कोई काउंटर एफिडेविट नहीं दिया गया। वरिष्ठ अभिवक्ताओं की सूची है हमारे पास कि कौन कौन से वरिष्ठ अधिवक्ता इस जो पीआईएल हुआ उसमें सरकार की तरफ से शामिल हुए। उसमें मिस्टर अच्युत केशव जी जो सीनियर एएजी हैं, मिस्टर संजय पिपरवाल जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, सुभाषिष रसिक सोरेन जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, मिस्टर कुमार हर्ष जो सीनियर एडवोकेट हैं, ये सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। और एक दिन में एफिडेविट दाखिल कर देना इतने बड़े मामले पर यह संभव नहीं था। न्यायालय ने मात्र एक स्थगन आदेश दिया, स्टेटस को, कि अभी सारे लोग अपने नौकरी पर बने रहेंगे।
और जो लोग जो इसमें शामिल हैं, चाहे 11वीं से 13वीं जेपीएससी हो या और अन्य परीक्षाएं हो, जो सफल अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे, उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी। ये भी देखने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी कि जांच के दायरे में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी और जो भी लाभ उन लोगों ने लिया है वो सारे लाभ वापस करने होंगे। और एफिडेविट भी दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंटों के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जो कोचिंग के माध्यम से अपना गैस पेपर बेचने का धंधा करते हैं, जो लोग सांसद और विधायक बनने का ख्वाब देखते हैं, वैसे लोगों को आगे करके और फिर छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और न्यायालय की अवमानना कराने का काम कर रहे हैं। न्यायालय के आदेश ये लोग तो मानने वाले हैं नहीं। ये लोग तो, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना तो संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। ये तो मनुस्मृति वाले लोग हैं। तो इन्हें लग रहा है कि अब तो इन्हें एक हथियार मिला था, मुद्दा मिला था कि छात्रों के जो अभी अपना भविष्य संवारने के लिए भी निकले हैं, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। और आज भी वो वही काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सारे हमारे झारखंडी जो युवा, हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप, जो निर्णय सरकार का हुआ है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है और न्यायालय ने भी कोई अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, एक स्टे मिला है और एफिडेविट सरकार दाखिल करेगी और माननीय मुख्यमंत्री पूरी गहराई के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी तह तक जाएंगे और 2014 से कम अभी तक जहां भी जो गड़बड़ झाला हुआ है, जहां भी अनियमितताएं हुई है, माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर हमारे दरवाजे तक भी शक की सुई आती है, इस जांच के घेरे में हमारा मुख्यमंत्री आवाज भी आता है, तो 2400 घंटे माननीय मुख्यमंत्री का दरवाजा सीआईडी के लिए खुला हुआ है, कभी भी आकर और जांच कर सकती। कितने लोग, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। सारा कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमेशा, जिन्हें राजहित से कोई लेना देना नहीं है, देश हित से कोई लेना देना नहीं है, वो घटिया राजनीति, ओछी राजनीति करते हैं। ये लोग बाज आए और हमारे जो छात्र, नौजवान, जो युवा हैं, वो अपने युवा मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें। किसी से उनका हक नहीं छीना जाएगा, अधिकार नहीं छीना जाएगा और सभी को उनकी योग्यता के अनुसार उनका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने 2-4 लोगों को, किसी को कहते हैं कि हम सिमरिया से चुनाव लड़ा देंगे, किसी को हुसैनाबाद से चुनाव लड़ाने का सपना दिखा रहे हैं, उन लोगों को हथियार बनाकर और उन लोगों के बहकावे में ना आए। कोई कहीं और से विधायक बनना चाह रहा है छात्रों के आंदोलन की आड़ में, तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। सरकार पर भरोसा रखे, न्यायालय पर भरोसा रखे, पूरी तरह से उन्हें न्याय मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुत्सित प्रयास है, इसमें इसके सहभागी हमारे यहाँ के नौनिहाल, यहाँ के हमारे युवा, यहाँ के हमारे छात्र न बने, यही अपील आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं। मित्र जी, कल गिरिडीह में जो घटना घटी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता झंडा लिए थे और छात्रों पर जो है, छात्रों से गिरिडीह की घटना नहीं है, लगभग सभी गढ़वा में भी है। ऐसी चीजें की जाए, अगर नहीं तो क्या सहयोग? झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी ओछी राजनीति कभी नहीं करती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, पार्टी की ओर से कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं था। और जो इस पुतला दहन में शामिल थे वो लोग भी वो छात्र और नौजवान, छात्र और बेरोजगार नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्योंकि जो छात्र हैं जो वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, उन्हें न्याय मिल चुका है, पूरी तरह से न्याय मिला है।
और आगे जो भी प्रक्रिया है न्यायालय में अभी लंबित है। न्यायालय से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। 15 दिनों में एफिडेविट देना है, दाखिल करना है, सरकार एफिडेविट दाखिल करेगी। और कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता पदाधिकारी ना पुतला छीनने गया है, ना इसको एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश, सोची समझी चाल के तहत ये सारा प्रकरण हुआ है। सभी लोग झारखंड में 2019 के बाद से ही सभी वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हमारी बेटियां हो, बहनें हो, नौजवान हो, छात्र हो। और आगे भी इसी नीति पर सरकार काम करती रहेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी और सभी लोगों के हक अधिकार की बात होगी। रामगढ़ जिला अध्यक्ष का कहना है कि कोई भी अगर पुतला दहन करे तो हम पटक पटक के बयान भी है। और आपने ये भी सुना होगा कि लड़कियां कितनी भद्दी भद्दी गालियां यहाँ दे रही है। उस गाली का शब्द आपके सामने भी हम नहीं निकाल सकते हैं। और कैसे कैसे शब्द निकाले जा रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो सड़क पर उतरे थे उनके द्वारा कैसे कैसे शब्द निकाले जा रहे हैं, उसको भी बताना चाहिए आप लोगों को। इस तरह के तो बात जंतर मंतर पर भी आई थी, उस समय तो आप विरोध नहीं किए थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों? उस समय भी हम पूरी तरह से छात्रों के साथ थे, आज भी छात्रों के साथ है, हमारे युवा बेरोजगारों के साथ है। उस समय भी छात्रों बेरोजगार, उस समय यहाँ कोई पैलेट गन नहीं चला, आंसू गैस नहीं छोड़ेगा, और यहाँ लाठियों में कील ठोक ठोक कर लोगों को नहीं पीटा गया और कील नहीं चुभाए गए। ये बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ छात्रों की जो मांग थी वो लगभग एक सीबीआई जांच छोड़कर बाकी एक एक मान ली गई। अब न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, माननीय संजय सेठ जी, माननीय पीटी राम जी जैसे लोग जहां तहां लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो वो पार्टी बन जाए। मैं तो कहता हूं कि वो पार्टी बन जाए और न्यायालय में अपनी ओर से भी एक पिटीशन दाखिल कर दे कि न्यायालय ने गलत निर्णय लिया है। न्यायालय को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो न्यायालय से भी ऊपर हो गए ये लोग, संविधान से भी ऊपर हो गए, संविधान बदलने की बात करते हैं। न्यायपालिका पर इनको भरोसा नहीं है तो इनको पार्टी, ऐसे हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाई थी 2020 में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर, पदाधिकारी जाकर, पार्टी बनकर, पीआईएल करके, और नियोजन नीति जो फुल प्रूफ नीति थी जिससे टोटल 100% झारखंडियों मूलवासियों यहाँ के लोगों की नियुक्ति होती, उसको जाकर निरस्त करवाया। तो आज फिर से पार्टी बन जाए। जब आप फुल प्रूफ कर रहे हैं, जब अदालत ने निरस्त कर दिया तो फिर आप उसको कैसे करें? बीजेपी ने कर दिया। ये सरकार ने भी तो निरस्त कर दिया सारी नौकरियों को, तो न्यायालय ने उस पर स्टे लगा दिया। तो सरकार कहां से गलत है? माननीय मुख्यमंत्री कहां से गलत है? माननीय मुख्यमंत्री का पुतला फूकना कितना उचित है? उसी तरह से वो भी गलत नहीं था। मैं यही कह रहा हूं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उसको जाकर निरस्त करवा दिया। आज सरकार ने आगे बढ़कर और सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया, अपनी की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। और क्या कर सकती है सरकार? अब न्यायालय से तो सरकार ने ये भी बात कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि सरकार ने बात कर लिया होगा माननीय न्यायाधीशों से कि हम निरस्त करेंगे, आप स्थगन आदेश लागू कर दे। ये भी बात उठा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनका तो कुछ भी नहीं, इनको तो कोई सब सिर पर की बात करते नहीं। अब 14 लोगों पर नामजद एफआईआर भी दर्ज हुई कोतवाली थाने में, वो कहे जिनमें विद्यार्थी भी। देखिए, जो लोग कानून हाथ में लेंगे, जो लोग, सभी लोगों का सम्मान किया गया, जितना संयम बरतना था सारा संयम बरता गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई। जो मांग थी, जो एक्चुअल छात्र थे, जो एक्चुअल इसके सफरर थे, भुक्तभोगी थे, उनकी एक एक मांगों को माना गया। आज जो हैं वो भाड़े के टट्टू हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाहर से लोगों को, बंगाल से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोगों को यहां लाया गया था जो कहीं से छात्र नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे। उन लोगों को लाया गया था इस आंदोलन को भड़काने के लिए, छात्रों को भड़काने के लिए। लेकिन हमारे झारखंडी छात्र बहुत संयम रखते हैं और सारी चीजों को समझते हैं और वो कभी ऐसी गलत हरकतों में शामिल नहीं हो सकते हैं। जब उनकी मांग सरकार ने एक एक मांग मान ली तो फिर माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन क्यों? ये बात बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो पिछले दरवाजे से। अब ये तो साफ हो गया
कि पर्दे के पीछे से पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रही थी, चंदाखोरी हो रहा था, ये सब कुछ। क्योंकि कल जो मामला हुआ उसके बाद सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए सामने, चाहे बाबूलाल जी हो, चाहे संजय सेठ जी हो, चाहे कोई भी बड़े नेता, इनके सभी लोग सामने आ गए। तो आप क्या चाहते हैं? छात्र पिटाते रहे और विपक्ष से आपको शांत बैठा रहे? छात्र कहीं होता है? छात्र पिटने की कहीं बात ही नहीं है, छात्रों को पिटाई की कहीं बात ही नहीं। मैं जमीनी बात करता हूं, कहीं छात्रों की पिटाई नहीं हुई है, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, माननीय मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। जब आज छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं जो भीड़ में अगर जो छात्र जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, छात्र जाकर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में बताया, जो लोग इसको पीछे से और कुछ लोग तो सामने से, अभी बताएंगे हमारे माननीय विधायक जी भी कि कैसे ये पूरी साजिश के तहत जब तक आंदोलन चला और सरकार ने जो निर्णय लिए उससे यहाँ के छात्र पूरी तरह से संतुष्ट थे। जो वास्तविक छात्र हैं, जो वास्तविक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए। अब इसमें राजनीति की जा रही है। किसी को मैंने कहा बार बार, कोई चाह रहा है कि साड़ में मैं विधायक बन जाऊं, कोई चाह रहा है सांसद बन जाऊं, कोई अपनी तिजोरी भरना चाह रहा है, किसी का गेस्ट पेपर फिर से बिकने लगे, फिर से गेस्ट पेपर दोबारा बिके। तो ऐसे लोगों का विरोध है, छात्रों का, नौजवानों का कोई विरोध नहीं है। आज भी छात्र नौजवान अपने जायज मांगों को लेकर आगे आएंगे तो छात्र नौजवानों की मांगों को पूरी सहानुभूति से सुना जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। देखिए, जो भानु प्रताप शाही जो 18 साल से सीबीआई के घेरे में, 18 साल तक अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि सीबीआई का केस भी चल रहा है, ईडी का केस भी चल रहा है। दामन पहन करके, चोला पहन करके ये राजनीति कर रहे हैं अपने सीबीआई और ईडी के कुकृत्य को छुपाने के लिए। अभी कुछ चर्चाएं हुई थी प्रेस के माध्यम से, कुछ छात्रों को पीटा गया। मेरे ख्याल से मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये छात्र जो है, ये कुणाल किसके साथ है? ये कुणाल जो है ये भानु प्रताप शाही के साथ है। इनकी तस्वीर गुरु जी के साथ भी है। नहीं, ये बराबर जो है, ये बराबर कभी रघुवर दास जी के साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम के साथ। और कल जो है ये कल जो घटना घटी है रांची में, कल भी स्पष्ट इन्होंने, क्या ये छात्र हैं कि ये छात्र आंदोलन में इनकी भागीदारी होनी चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पर जो है इसको जो है लाया गया है। और जहां तक सीबीआई का बात है, ये देख लीजिए आप, ये रघुवर दास जी के भी साथ में है कुणाल जी। देखिए आराम से, चेहरा नीचे करके आपका चेहरा ढक जाएगा, वही आएगा सीधा दिखाइए, सीधा सीधा। और दूसरा वाली सब निकाल पूरा एल्बम बना के लाए। पूरा फूल निकाल के एक आध मित्र भी जोड़ देते थे। चलिए लाइए देख लीजिए देखिए भी आपके साथ चुनाव निकाल दीजिएगा हमारे साथ, तो फिर हम राजनीति छोड़ देंगे उस समय। ऐसे लोगों ऐसे दलालों के साथ हम राजनीति नहीं करते। थोड़ा नीचे और दिखाता हूँ, मेरे पास भी कुछ है सामने तो अभी चर्चा हुई थी सीबीआई की। और देखिए थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ देखिए बाबूलाल जी के साथ सारे लोग दिखते हैं। देखिए यहाँ बढ़िया से देख लीजिए, देखिए और दिखाते हैं। देखिए इनके मनीष जायसवाल जी के पीए देख लीजिए, सब जगह देखिए।
अभी सीबीआई की चर्चा हुई है, मैं चैलेंज करना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से कि 18 साल 19 साल बीत गए, भानु प्रताप शाही पर जो लगाए हुए आरोप हैं देशद्रोह का, 17 CLAT का मुकदमा इन पर चला था, सीबीआई का मुकदमा इन पे चला, आय से अधिक का संपत्ति का मामला चला, 130 करोड़ का भी मामला चला, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र का जो ये सीबीआई की जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्यों नहीं लाया गया और क्यों नहीं इन पर कार्रवाई की गई। तो मेरा मांग है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से जो भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है हमारा देश है, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, खेमे के अंदर है, जिसका जीता जागता प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जो है भानु प्रताप शाही। ये नौटंकी जो है करना बंद करें, नहीं तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज करें। ये लुका छुपी का खेल जो खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर मल युद्ध करना है तो मल युद्ध में भी आ जाए, जिस तरह से भी युद्ध करना है कर ले। अब सामने आके लड़ने का काम करे ना, ये छात्रों पर कंधे पर बंदूक लगा के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये षड्यंत्र जो है इनका जो है पूरा झारखंड की जनता जान रही है। जिस तरह से अभी चर्चाएं हुई कि बिहार से, बंगाल से, कहां से छात्र आंदोलन में लाया गया, इसका फाइनेंस किया गया, खाने का व्यवस्था तक कराया गया। तो ये षड्यंत्र बेनकाब हो गया है, जनता जान गई है, और छात्र का आंदोलन जो चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ रह करके उनको सम्मान देने का काम किया है, न्याय देने का काम किया है। कोर्ट का चीज है, अदालत का चीज है, अदालत जो जिस तरह का निर्णय लेगा वो अपना निर्णय ले, जो रोक लगाया वो अदालत की चीज है। अदालत से बड़ा भारतीय जनता पार्टी है ना हम लोग हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लुका छुपी का खेल बंद करें। अब सामने आ ही गए हैं, स्टेटमेंट और बयान दे ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामना सामनी होकर के लड़ाई हो, ताकि जनता के बीच में हम लोग जाएं और जनता और छात्र लोगों को जो है निश्चित रूप से ये बताने का काम करें कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी ये खेल कर रही है। ठीक। तो आपने सुना कि किस तरह से मिथिलेश ठाकुर और अनंतदेव प्रताप ने कहा कि बीजेपी को अगर हमसे मुकाबला करना है तो सीधे तौर पर सामने आए, न कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर उनके सहारे लड़ने की कोशिश करे। ऐसे में ये जरूर है कि राज्य में जो गड़बड़ियां सामने आई है उसको लेकर के सरकार सजग है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद गंभीर है। आने वाले दिनों में इन सारी समस्याओं का समाधान सरकार खुद करेगी। अपने सहयोगी नौसाद के साथ मदन सिंह, द आर्च न्यूज, रांची।